इट इज़ 9 इन द मॉर्निंग और मैं ट्रेडिशनल वॉक स्लैश रनिंग सेशन पे आया था। और या ये थोड़ा आउटसाइड रीज़न है जहाँ पे मैं रनिंग के लिए आता हूँ। यहाँ पे थोड़ा क्वाइट रहता है, यहाँ पे पेड़ वेड़ मस्त है, हवा अच्छी चलती रहती है मॉर्निंग में भी। एंड आज पता नहीं बारिश का मौसम था, रात को बारिश हुई, इसकी वजह से द सन इज़ नॉट देयर। एनीवेज, तो मैं जहाँ पे यहाँ पे जब मैं आया तो मैं सोचा कि यहाँ पे तो 50% जो लैंड है वो लोगों ने फेंसिंग करी हुई है, लोगों ने फार्म हाउसेस बिल्ड किए हुए हैं, लोगों ने गेटेड कम्युनिटीज़ किया हुआ है, गेट्स मारे हुए हैं, फेंसिंग की हुई है। एंड 50% ऑफ द लैंड हैज़ नॉट बिन सोल्ड आउट, जो मोस्टली लोग एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, कुछ और चीज़ें कर रहे हैं। और 50% ऑफ द लैंड हैज़ बिन सोल्ड आउट, राइट। तो यहाँ पे आप दूर दूर तो कभी आप देखोगे, यहाँ पे गेट है, वहाँ पे गेट है, ये रहा फार्म हाउस, उसके आगे भी एक रेड कलर का जो दिख रहा है वो भी एक फार्म हाउस है। यहाँ से ऐसे पूरा गेट्स मारे हुए हैं। यहाँ पे बीच में भी आप देख सकते हो, बीच में फेंसिंग है, उसके आगे फेंसिंग है, उसके आगे फार्म हाउस है, उसके ऊपर जो भी दिख रहा है वो भी फार्म हाउस है। मतलब यही इसी रीजन में ही आपको लगभग 10 से 12 फार्म हाउसेस मिलेंगे। बहुत रेयर लैंड जो है वो सोल्ड नहीं है। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो, ये प्रॉपर फेंसिंग नहीं है, ये पता नहीं इसको कैक्टस बोलते हैं, तो उसकी फेंसिंग है। यहाँ पे फार्मिंग की जा रही है, वो भी एक्चुअली फार्मिंग नहीं की जा रही है। अगर आप देखोगे ये घास पूरी उगी हुई है, बट ये जगह जो है ये सोल्ड नहीं हुई है। सो बहुत रेयर लैंड जो है वो बची हुई है। 50% लैंड बची हुई है, 50%, मैं तो बोल सकता हूँ मेजॉरिटी लैंड, 60% ऑफ द लैंड हैज़ बिन सोल्ड आउट। एंड लैंड जो है हमें पता है कि वो भगवान ऊपर वाला जो है और बिल्ड नहीं करने वाले हैं। जो भी बची कुची हुई है उसी में हमें एडजस्ट कर रहे हैं, उसी में हमें, और भी उसमें भी गवर्नमेंट जो है वो कंस्ट्रक्शन के काम ला रही है। और हमारे जैसे लोग भी जो भी है, जो भी रियल एस्टेट इंथुजियास्टिक है, जिनको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना पसंद है, वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो लैंड जो है एक्वायर कर ही रहा है, एंड उसकी वजह से लैंड का साइज़ जो है और रिड्यूस होता जा रहा है। एंड वी नो लैंड इज़ अप्रिशिएटिंग एसेट, और वो दिन ब दिन अप्रिशिएट होती जा रही है। एंड और अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन अ सच अ प्रीमियम लोकेशन जो मुंबई से 2 घंटे की दूरी पे है, 2.5 घंटे की दूरी पे है, जहाँ से आपको कनेक्टिविटी अच्छा चाहिए, यू कैन लुक आउट फॉर दिस रीजन्स जो पाली खोपोली रीजन में आता है। एंड यू कैन सी द एनवायरनमेंट, यू कैन सी द एटमॉस्फेयर, इट इज़ सो लवली आउट हियर। माउंटेन्स आपको वहाँ पे दिख रहे हैं। ये देखो, यहाँ पे भी आपको फेंसिंग मारी हुई दिखेगी, उसके आगे भी आपको वहाँ पे भी फार्म हाउस है, यहाँ पे भी ये फार्म हाउस है। मस्त उन्होंने गेट्स मारे हुए हैं, मैंगोज के ट्रीज वगैरह लगाए हुए। सो यहाँ पे मोस्टली जो भी फार्म हाउसेज है जो थोड़े अंदर आते हैं, अंदर की लोकेलिटीज़ में, उन्होंने एग्रीकल्चर लैंड ही पर्पज़ किया है, उसी में उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया है। सो इफ़ यू आर ऑल्सो विलिंग टू इन्वेस्ट इन दीज पर्टिकुलर रीजन्स, और आपको आपका सेकंड होम जो है वो क्रिएट करना है, और या फिर हॉलीडे डेस्टिनेशंस आपको क्रिएट करना है इन अ सच अ ब्यूटीफुल प्रीमियम लोकेशंस, येट एट द सेम टाइम आपको ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, आप बजट के लिए, बजट में थोड़ा कंस्टेंट हो, देन यू शुड लुक आउट फॉर दीज पर्टिकुलर रीजन्स जो मुंबई के नज़दीक है, विच इज़ पाली खोपोली रीजन।